नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा। गुरु का सिंह में प्रवेश हो गया है और इसी के साथ नासिक में गोदावरी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। तो कुंभ मेला करीब 2.5 महीने चलता है, लेकिन सिंह राशि में गुरु अगले 13 महीने तक भ्रमण करेंगे और ऐसे में जातकों के पास होगा वो सुनहरा मौका जब वो अपनी कुंडली में गुरु की दशा और दिशा को सुधारने के लिए छोटे छोटे तमाम उपाय करके लाभ पा सकते हैं। कैसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शास्त्री जी के साथ आगे चर्चा को बढ़ाएं और तमाम उपाय जाने, उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं कुंभ नगरी नासिक और दिखाते हैं वहां का अद्भुत नजारा। देवगुरु ग्रह बृहस्पति एक बार फिर सिंह राशि में पहुंच गए। इसी के साथ त्र्यंबकेश्वर नासिक में छलकने लगी अमृत की बूंदें। शुरू हो गया दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान सिंहस्थ कुंभ, जहां धरती के सबसे बड़े उत्सव में देश भर से लाखों श्रद्धालु गोदावरी में डुबकी लगाकर श्रद्धा का अमृत चखने को बेकरार हैं। हजारों श्रद्धालु भक्ति के सागर में नहा चुके हैं, तो हजारों लाखों को अपनी बारी का इंतजार है। यहाँ पर अच्छा रहता है स्नान करने में, पाप दूर हो जाते हैं और कहाँ से साधु संत जो गुफाओं में रहते वो कुंभ में यहाँ पर निकल आते। जो भी जहाँ रहते जिनका दर्शन नहीं हुआ हो तो वहाँ यहाँ पर मतलब उनका हो जाता है। डुबकी लगाना, गंगा में डुबकी लगाओ, पाप खत्म हो जाते हैं। 12 साल से जिस पल का इंतजार था, आखिर वो आ ही गया। धर्म ध्वज फहराने के साथ ही कुछ इस अंदाज में नासिक में विधिवत शुरू हो गया आस्था का महापर्व सिंहस्थ महाकुंभ। नासिक गंगा गोदावरी पंचकोटी पुरोहित संघ और त्र्यंबकेश्वर पुरोहित संघ की ओर से सुबह 6:16 पर नासिक शहर के रामकुंडा और त्र्यंबकेश्वर के कुशवार्ता तीर्थ में जैसे धर्म ध्वज फहराया गया, पवित्र गोदावरी में आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। करीब 2.5 महीने तक नासिक और त्र्यंबकेश्वर में ऐसे ही भक्ति की धारा बहती रहेगी। 30 सितंबर तक चलने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले में करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। आस्था के इस उत्सव के पहले दिन की बात करें तो करीब 20 से 25 लाख श्रद्धालु इस महापर्व का हिस्सा बने। इसके अलावा करीब इन 2.5 महीनों में पारंपरिक रूप से 3 शाही स्नान होंगे। सिंहस्थ 2015 का पहला शाही स्नान रक्षाबंधन यानी सावन की पूर्णिमा को होगा। तारीख होगी 29 अगस्त। दूसरा शाही स्नान 13 सितंबर अमावस्या को और तीसरा शाही स्नान वैष्णव बैरागी संत करेंगे 18 सितंबर को ऋषि पंचमी के पर्व काल में। वह शैव सन्यासी वामन जयंती पर 25 सितंबर को त्र्यंबकेश्वर के कुशावर्त कुंड पर गोदावरी के पवित्र जल में शाही स्नान की डुबकी लगाएंगे। लगभग 1 करोड़ लोग हर जो शाही स्नान है उसमें आने अपेक्षित हैं। जैसे पिछले बार का जो हमारे पास फिगर है तो उसमें 50 लाख लोग हमारे जो दूसरे शाही स्नान में आए थे, ऐसा फिगर है नासिक में। और त्र्यंबकेश्वर में लगभग 10 लाख लोग पिछले शाही स्नान में थे एक बार, तो इस बार हम 25 से 30 लाख लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं, लाखों साधु संन्यासियों और हजारों महामंडलेश्वरों, महंतों और श्री महंतों से सजने वाले इस मेले में हजारों साल की परंपरा छिपी हुई है। देश के 4 शहरों में लगने वाले कुंभ और सिंहस्थ मेलों में त्र्यंबकेश्वर नासिक कुंभ कई मायनों में अलग, अनूठा और अद्भुत है। यहाँ 2 शहरों में शाही स्नान होते हैं, यानी शैव सन्यासी ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर शिव की नगरी में गोदावरी के प्रकट स्थल कुशावर्त कुंड में शाही स्नान करते हैं। वहीं वैष्णव बैरागी संत भगवान राम की वनवास स्थली पंचवटी के शहर नासिक के राम घाट पर गोदावरी की पवित्र धारा में शाही स्नान की डुबकी लगाते हैं। हिंदू मान्यता के मुताबिक कुंभ में स्नान से ज्यादा पवित्र और कुछ नहीं है। यही वजह है कि कुंभ सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। नासिक से अमृता शेडगे के साथ आज तक ब्यूरो।
तो आपको हम बता दें कि हमारी जो कुंडली होती है उसमें गुरु कई चीज़ों का कारक होता है। ऐसे में अगर गुरु की दशा ठीक ना हो तो किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, ये शास्त्री से जान लेते हैं। शास्त्री जी, ये बताइए कि अगर गुरु की दशा ठीक नहीं है और ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तब किस तरह से उपाय करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि अगर कुंडली में गुरु पापक ग्रह से युक्त है अथवा होकर के अब बकरी होकर के पंचम भाव को देखता है तो संतान प्राप्ति में अनेकों प्रकार की बाधाएं आती है। ऐसा लिखा है कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। तो अब आप ये समझें कि अगर संतान प्राप्ति में बाधा, अगर संतान का जन्म भी हो जाए तो संतान का पिता के साथ वैचारिक मतभेद हमेशा बना रहता है। अब ऐसी स्थिति में इस महाकुंभ के पावन पर्व पर आपको क्या करना है, गोदावरी जल में तुलसी पत्ते डाल करके प्रतिदिन उसका सेवन करना चाहिए। ये ब्रह्मास्त्र की तरह उपाय है, स्वतः सिद्ध उपाय है। और 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वस्त्र दक्षिणा दे करके आशीर्वाद लें। साधु संतों को 600 ग्राम काले चने का दान करना चाहिए। और इसके साथ ही जो मैं मंत्र दे रहा हूं, ये संतान गोपाल का मंत्र है। ओम अस्माकं पुत्र लाभाय भजामि तम जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण वासुदेव रमापते। 13 महीने तक मंत्र की 5 माला प्रतिदिन जाप करना चाहिए और संतान गोपाल का पाठ करें। इसके साथ ही हरिवंश पुराण की कथा पढ़ें अथवा सुने, क्योंकि लिखा है कि हरिवंश कथाम श्रुत्वा शतचंडी विधानता भक्त्या श्री शिव आराध्य पुत्र प्राप्नोति निश्चितम। भगवान श्री कृष्ण को खीर और हलवा का भोग लगा करके परिवार को बांटें, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। निश्चित रूप से 13 महीने के अंदर संतान का सुख प्राप्त होगा। ये तो संतान प्राप्ति की बात हो गई, लेकिन विवाह का भी जीवन में अहम स्थान होता है। ऐसे अगर विवाह में बाधाएं आ रही हैं, विवाह नहीं हो रहा है और गुरु किस तरह से कुंडली में इसकी दशा को प्रभावित कर रहा है, वो बताइए। देखिए, जहां विवाह की बात करते हैं, अगर जातक की कुंडली में गुरु पापक ग्रह से युक्त हो, अगर कुंडली सप्तम भाव में कुंडली में स्थित हो बृहस्पति, तो स्थान हानि करो जीवा सूत्र के अनुसार विवाह में अनेकों प्रकार की बाधाएं आती हैं। अब उसके लिए उपाय क्या करना है, तो संभव हो सके तो सूर्योदय से पहले गोदावरी तट पर मौन होकर के स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय शास्त्र में वैसे भी बोलने का निषेध है। और इसके साथ ही रात्रि को सोते समय पीतल के कलश में जल भरकर सिर के पास रखें। प्रातः काल उठ करके उसको पीपल के पौधे पर, पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दे। सभी देवी देवताओं का निवास पीपल के वृक्ष पर होता है। तट के किनारे बैठकर, गोदावरी तट के किनारे बैठ करके पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करें। और अगर आप वहां नहीं जा सकते गोदावरी स्नान करने के लिए, तो बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसी स्थिति में रात में घर में 1, 5, 7 अथवा 11 घड़ों में जल भर करके और रखें। प्रातः काल मौन होकर के बासी जल से स्नान करें। देखिए, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, तो घड़े में भरा हुआ जो जल है वह भी उस स्नान करने का फल भी कुंभ की तरह ही होता है। लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके शिव पार्वती की स्थापना करें और पंचोपचार उनका पूजन करें। इसके साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बाल कांड में वर्णित पार्वती स्तुति की है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चित चंद्र चकोरी। इसका पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। दोहा नंबर 235 से 236 तक एक दोहा का पाठ करें, इसकी 11 आवृत्ति करें। निश्चित रूप से 100% लाभ होगा और कोई कन्या कुंवारी नहीं रहेगी। और गुरु की स्थिति से जो सबसे घातक जो स्थिति बनती है वो है गुरु चांडाल योग। ऐसे में इस योग से कैसे निवारण पाएं, क्या कुछ करें, कौन से हैं वो उपाय? देखिए, सबसे पहली बात है कि गुरु चांडाल योग जन्मपत्री में किस प्रकार बनता है। इसी को ब्रह्म चांडाल योग भी कहते हैं कि अगर जातक की कुंडली में गुरु राहु अथवा गुरु और शनि ये दोनों एक साथ एक ही राशि पर, एक ही भाव पर स्थित हो जाएं, तो कुंडली में गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाता है। इसके प्रभाव से जातक अनेकों प्रकार की परेशानियां भोगता है अपने जीवन में। सबसे बड़ी बात है कि अपने जन्म स्थान और परिवार से वह दूर रहता है। पिता की मृत्यु के बाद धनहीन हो जाता है, धन की कमी उसके जीवन में आती है और जातक को उसकी स्वयं भी आयु कम प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में
इस महाकुंभ के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए कि गोदावरी तट पर पीतल के कलश में जल और कुशा डाल करके उस जल से स्नान करना चाहिए। कुंभ का अर्थ आप ये समझें कि कुंभ का अर्थ कलश होता है, घड़ा होता है, और घड़ा चाहे मिट्टी का हो चाहे धातु का हो, उसी में स्नान करने का महत्व है। स्नान के बाद भगवती दुर्गा की आराधना उपासना करना चाहिए और पूजा में कुशा के आसन का प्रयोग करें। पीले वस्त्र में हल्दी, चावल, केसर, चने की दाल, गुड़ और 21 रुपया डाल करके कुंभ स्थली में जो है आपको नासिक में बहुत सारे ब्राह्मण हैं, संत हैं, उनको दान करना चाहिए। अगर कुंभ स्थल आप नहीं जा सकते हैं तो ऐसी स्थिति में 7 केले भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाएं, पिता और पुरोहित का आशीर्वाद लें। घर के सामने अगर कोई गड्ढा है तो उसको तुरंत बंद करवा दें। 700 ग्राम गुड़ बहते जल में प्रवाहित करें। इतना करने से निश्चित रूप से बृहस्पति का एक गुरु चांडाल योग शांत हो जाएगा। तो शास्त्री जी आपको बता रहे हैं किस तरह से छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी गुरु की स्थिति को सुधार सकते हैं, लेकिन कुछ और स्थिति हैं जो इन 13 महीनों में बन सकती है, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। वापस जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे नीच गुरु की, किस तरह से कुछ उपाय करके आप इस स्थिति से भी छुटकारा पा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हासिल कि अगर ये स्थिति नीच गुरु की हमारी कुंडली में आती है तब इसका कैसे निदान करें। देखिए, जहां हम बृहस्पति के नीच राशि की हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उच्च की राशियां अलग हैं और उसके 7वें स्थान पर ग्रह नीच राशि का हो जाता है, तो कर्क का बृहस्पति उच्च का और मकर का जाकर के नीच का हो जाता है। अगर जातक की कुंडली में बृहस्पति शनि की राशि यानी मकर अथवा कुंभ राशि में स्थित हो तो ऐसा गुरु अपना फल देने में निश्चित रूप से प्रभावहीन हो जाता है। जबकि नृप प्रसादम, धन धान, पुत्र कलत्र, मंत्र आदि, सुर रत्न लाभम, ये सारी चीजें गुरु के शुभ होने पर प्राप्त होती है। लेकिन उसके विपरीत उसके जीवन की भाग्योदय में अनेकों प्रकार की स्थितियां खराब होती हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति में अनेकों बाधाएं आती हैं, झूठे आरोपों के चलते हुए अपमान सहन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में करना क्या है, जिसकी कुंडली में मकर अथवा कुंभ राशि का बृहस्पति हो, नीच का हो, गोदावरी तट पर त्रिकाल स्नान करें। और अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो उस गुरु मंत्र का जाप निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, उनका मंत्र है ओम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इस मंत्र का गोदावरी तट पर 108 बार जाप करें। तीर्थ स्थान पर मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। संभव हो सके तो मंत्र जाप के लिए श्यामा तुलसी की माला का प्रयोग करें, बेहद लाभकारी है। बहते जल में बादाम, तेल, नारियल, इन सभी वस्तुओं को प्रवाहित करना चाहिए। और मंदिर में जा करके अगर आप गोदावरी स्नान नहीं कर सकते, अपने घर में है, अपने नगर में है, तो नियमित रूप से मंदिर में जाकर के 13 महीने तक सफाई करें। मंदिर में आरती के लिए गाय का घी हो सके तो दान करें, अन्यथा कोई भी शुद्ध घी दान करें। महीने के पहले गुरुवार को हल्दी लगे आलू गौशाला में दान करें। मांसाहार, मदिरापान, जुआ, सट्टा, इन सभी बीमारियों से जो है आपको दूर रहना चाहिए। गौशाला के बाहर आप फलदार वृक्ष लगाएं। इतना करने से जो नीच का बृहस्पति है वह अपना शुभ फल प्रदान करना आरंभ कर देता है। और अगर अस्त की स्थिति हो गुरु की कुंडली में तब क्या करें? जी देखिए, जहां हम अस्त की स्थिति करते हैं, हमारे कुंडली में अनेकों प्रकार के ग्रहों की स्थितियां होती हैं। अगर जातक की कुंडली में बृहस्पति और सूर्य एक ही राशि पर, एक भाव पर, एक अंश पर स्थित हो जाएं तो निश्चित रूप से बृहस्पति वहीं अस्त हो जाता है। सूर्य के प्रभाव से गुरु जब अस्त हो जाता है, ऐसे में क्या होता है, ऐसा जातक गलत संगति और बुरे विचारों के कारण उसका पतन होता है। परिवार में पुरुषों की संख्या कम होती है, पैतृक संपत्ति बेच करके जीवन यापन करता है। ऐसी स्थिति में जिसकी कुंडली में योग हो उसको क्या करना है, गोदावरी तट पर स्नान करके भगवान श्री हरि नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्री रामचरितमानस का पाठ करें। प्रभु श्री राम जी यहाँ पर 6 महीना प्रभु श्री राम जी ने निवास किया है, इसलिए रामचरितमानस के पाठ का भी महत्व रहेगा। 400 ग्राम धनिया, 400 ग्राम बादाम बहते जल में प्रवाहित करें। केसर का तिलक लगाएं और पीले वस्त्र में नींबू, हल्दी, रेवड़ी बांध करके गुरुवार के को दान करें। घर में जल में केसर या हल्दी डाल करके स्नान करें। घर में अगर आप नासिक नहीं जा सकते तो दूध में शहद और सूजी मिला करके खीर बनाएं, कुंवारी कन्याओं को खिलाएं। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के भगवान श्री हरि नारायण की 5 परिक्रमा अथवा 7 परिक्रमा करें। नीच का जो बृहस्पति है या गुरु अस्त हो गया है जो आपका,
निश्चित रूप से आपको अस्त के दुष्प्रभाव से छुटकारा मिल जाएगा। आशीष ने आपको बताया कि गुरु की अगर विपरीत स्थिति हो आपकी कुंडली में तो कैसे आप इससे निदान पा सकते हैं। कुछ छोटे छोटे से बहुत आसान से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं ताकि गुरु आपके जीवन में एक बेहतर योग लेकर आए। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।